मैंने अनजाने में अपनी माँ की सहेली को गर्भवती कर दिया। खैर, इसमें पूरी तरह मेरी गलती भी नहीं है। 3 दिन पहले ही मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, तो मैं तनाव कम करने बाहर चला गया। एक नशे में धुत बेहद खूबसूरत महिला मेरे पास आई। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और हमारी खूब जम गई। फिर हम होटल गए और पूरी रात पीते रहे। अगली सुबह उठा तो वो जा चुकी थी। मुझे उस महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फ्लोरिडा की छत वाली खिड़की के पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में चुभ गई। मैंने भारी सिर को संभाला और उठकर बैठ गया। चादर पर फड़ी सिलवटें ही सबूत थीं कि कल रात जो हुआ वो ब्रेकअप के बाद का कोई बुरा सपना नहीं था। मेरा नाम लिन चेन है। मैं 22 साल का हूं। मैं झांग चेंग यूनिवर्सिटी में जूनियर हूं। 24 घंटे पहले तक मैं वही बेचारा था जिसे मेरी कैंपस वाली गर्लफ्रेंड ने सबके सामने अपमानित किया था। सूजू, वही लड़की जिसे पाने के लिए मैंने 6 महीने बर्बाद किए। कॉलेज के बाहर मिल्क टी की दुकान पर उसने सबके सामने वो चाय जमीन पर फेंक दी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। उसने मुझे गरीब और लूजर कहा। बोली कि मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। उसने कहा कि पड़ोस के फाइनेंस डिपार्टमेंट का अमीर लड़का वांग हाओ उसे आसानी से लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट कर सकता है, जबकि मैं एक लिपस्टिक भी नहीं दिला सकता। उस पल गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। हमारे 3 महीने के रिश्ते में मैंने एक एक पैसा बचाया और पार्ट टाइम जॉब की सारी कमाई उस पर खर्च की, लेकिन अंत में मुझे गरीब और लूजर ही कहा गया। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है उस अमीर आदमी का पैसा निचोड़ने में तुम्हें मजा आएगा। फिर मैं वहां से चल दिया। उस रात मेरे हॉस्टल के दोस्तों ने मुझे परेशान देख झांगचेंग के सबसे मशहूर बार में खींच लिया ताकि मेरा दिल बहल सके। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, पर विस्की के कुछ पैक के बाद मेरा सिर घूमने लगा। मेरे दिमाग में बस सूजू की बातें गूंज रही थीं कि मैं एक बेकार गरीब छात्र हूं और मैं जितना सोचता उतनी ही हताशा होती। मैंने अपना गिलास उठाया और बार काउंटर की ओर बढ़ गया और तभी वो आकर सीधे मुझसे टकराई। गार्निश की भीनी खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैंने नीचे देखा, वो सीधे मेरी छाती से लगी हुई थी। उसने काली स्लिप ड्रेस पहन रखी थी और ऊपर से एक ब्लेजर था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, कुछ लटें उसके तमतमाए हुए गालों पर चिपकी थीं। उसके होठों पर नशे में डूबी एक छोटी सी मुस्कान थी। उसका बदन वाकई कातिलाना था, खासकर काली जुराबों में ढकी वो टांगे। वो बहुत लंबी और सुडौल थीं। वो कुछ इस तरह खड़ी थी कि मेरी नजरें हट ही नहीं रही थीं। माफ करना बच्चे, मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, हल्की सी भारीपन लिए हुए, सूजू की बनावटी मीठी आवाज से बिल्कुल अलग। वो बेसुरी बनावटी बच्ची जैसी आवाज। उसकी आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैंने उसे संभालते हुए सहारा दिया। नशा मुझ पर भी हावी हो रहा था। मेरा दिमाग कुछ सोचता उससे पहले ही मेरी जुबान बोल पड़ी, कोई बात नहीं, अगर खड़ी नहीं हो पा रही हो तो मुझ पर झुक जाओ, मैं काफी मजबूत हूं। वो खिलखिलाकर हंसी। उसने मुझे दूर नहीं किया। उसने मेरा हाथ थामते हुए काउंटर से मेरा गिलास उठा लिया। उसने मेरे गिलास की बची हुई विस्की पी ली। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, ब्रेकअप हो गया क्या? दुख भुलाने के लिए अकेले यहां पी रहे हो? अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, जैसे कोई कूड़ा फेंक रहा हूं। मैंने उसे सूजू के बारे में